ये 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ऑल कम्प्लेक्स नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल रियल नंबर आर कम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर टू इज ए कंपोजिट नंबर, नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा सही है हमको बोल रहा है। तो ये समझो, नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर का पार्ट होता है, इंटीजर नंबर रेशनल नंबर का पार्ट होता है, रियल रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। और रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर रहता है। तो ऑल रियल नंबर आर कम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर आर कम्प्लेक्स नंबर होता है। जितने रियल नंबर होते हैं सारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसका ये वाला ऑप्शन है। देखो होता क्या क्या, रियल नंबर मान लो कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता था। तो इसको समझना, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता था ना। तो आप समझना, मान लो कोई कम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा 2, तो इसको हम लिख सकते थे जेड बराबर 2 प्लस 0 इंटू आई। तो देखो ये जो 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मतलब हर रियल नंबर जो हो सकता है, चाहे √2 हो या 1/2 हो, कोई भी रियल नंबर जो है वो तुम्हारा कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ऑल कम्प्लेक्स आर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, सभी कम्प्लेक्स नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ये मान लो ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर हो सकता है नहीं, क्योंकि आई बराबर कितना होता है -√1, ठीक है। ये यही ना होता है, आई का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर होता है ना। आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है ना -1, तो आई बराबर कितना हो गया -√1। तो ये तुम्हारा रियल नंबर नहीं हो जाए, नेचुरल नंबर नहीं ना है। तो ऑल कम्प्लेक्स नंबर आर नेचुरल नंबर, ये नहीं होगा। ऑल रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर ये होगा। कंपोजिट नंबर क्या, और नेचुरल नंबर टू इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन होता है, कंपोजिट नंबर कहता है कि जैसे 6 है तो इसका कितना फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड जिसको बोलते हो। तो इसका होगा 1 2 3। तो हमेशा गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 2 है, 2 से ज़्यादा 3 है, अब मान लो 4 है तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 2 4। लेकिन 2 का गुणनखंड सिर्फ 1 2 होगा, तो हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। तो ये नेचुरल नंबर 2 जो कंपोजिट नंबर है नहीं है, नन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं। तो कौन सा होगा ये। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ साइन एक्स माइनस, ये कौन सा इसमें से है। तो ये समझो, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, ये इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है माइनस, इसका होता है -π/2 से साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स कितना है 3x - 1 -π/2, ये हो गया π/2। अब साइन इनवर्स π/2 कितना हो गया 3x माइनस साइन इनवर्स, इधर चला गया तो साइन π/2 हो जाएगा 1 हो गया, और इधर आ गया तो कितना हो गया -1 हो गया। अब दोनों को 1 ऐड करो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों साइड 1 करोगे, इधर भी 1 ऐड किए, इधर भी 1 ऐड किए, इधर भी 1 ऐड किए, तो क्या होगा 3x कितना हो गया बताओ। इसका हो जाएगा 1 ऐड करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो ख़त्म कर देगा, यहाँ ऐड करोगे तो क्या करेगा, ये भी ख़त्म कर देगा 0। तो x यहाँ 3 से दोनों साइड डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा x 0/3 हो गया ख़त्म, ये हो गया 2/3। तो इसका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 और 2/3। तो इसका कौन सा आंसर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ समझना, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 + x 1 to 2x - 1। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल का तुमको पता है ना, कि अगर 0 रखोगे तो 0 रखते हैं, अगर 0/0 आ गया डायरेक्ट तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू इसको बना सकते हैं। अब देखो 1 + 0 1, 1 + 2 0 1, 1 × 1, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 × 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 0, ये कितना हो जाएगा 0/0। x 0 है तो इसको बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि डिफ्रेंशिएट करना, ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, तो इसको तुम इस तरह बना सकते हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको गुना में ये डिफ्रेंशिएट करो। तो पहले हम क्या होगा 1 + x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 + 2x और 1 + 3x रह जाएगा, ठीक है।
फिर 1 + 2x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 + x प्लस 1 + 3x रह जाएगा। फिर +1 + 3x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 + 2x 1 + x रह गया। और ये कितना हो जाएगा, नीचे x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हो गया, तो 1 + x को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया 1। यहाँ x रखे, यहाँ क्या है 0, तो 1 + 2 को यहाँ 0 तो 2 × 0 हो जाएगा। 1 + 2 × 0 क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। फिर ये हो गया 1। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x का क्या कोई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ रखोगे तो 1 × 1 × 1। फिर यहाँ भी उसी तरह 1 + 3x को डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ हो गया 3। 1 + 1 का तो 0 हो जाएगा, 3x का कितना होगा 3। फिर ये 0 रखोगे तो यहाँ होगा 3 × 1 × 1 तो कितना हो गया, देखो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 3 × 2 = 5 1 6। ठीक है, इसका होगा। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ऐसे भी बन सकता है, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करो, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आता है, कितना आएगा, ये आएगा, ये वाला टर्म ये आएगा। x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लोगे तो x कट जाएगा, बस इसमें x → 0 रखोगे तो ये इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, बचा क्या 6। अब देखो ऐसे भी बन सकता है, इसमें भी क्या क्या आया था, एल हॉस्पिटल रूल से बनाओगे तो 6। इधर भी क्या आया था, ये भी आया था 6, आया था ना 6। 6 कहाँ है ये, ठीक है। अब देखो फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गूमेंट बोल रहा है। अब देखना ये कैसे बनेगा। यहाँ पर x कितना है 1, y कितना है -1। इसका आर्गूमेंट क्या निकलता था, इसका tan निकालते थे ना, tan थीटा कितना निकला, mod y/x। mod y कितना हो गया -1/1, तो वो कितना हो गया tan थीटा बराबर 1। mod के अंदर प्लस हो जाता है तो क्या हो गया, थीटा बराबर π/4। ये तुम्हारा एंगल निकला। अब लेकिन हमको बोल रहा है आर्गूमेंट निकालना। आर्गूमेंट निकालने में अब जरा समझना, यहाँ देखो जेड क्या था, x है यहाँ पॉजिटिव और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव किधर होता है, इधर, और y नेगेटिव होता है इधर, ठीक है। अब मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या है, तो बताए थे अगर x है, अगर इस क्वाड्रेंट में निकलेगा तो अल्फ़ा, इस क्वाड्रेंट में निकलेगा तो पाई माइनस अल्फ़ा, इस क्वाड्रेंट में निकलेगा पाई प्लस अल्फ़ा, इस क्वाड्रेंट में निकलेगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो इस क्वाड्रेंट में निकला है तो कितना हो गया 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना निकला है, थीटा, थीटा को ही अल्फ़ा बोलते हैं। तो कितना निकला है 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया π/4। इसको करोगे तो कितना हो गया 7 π/4। तो कितना निकला 7 π/4। अब देखो एक क्वेश्चन ये था, इसका कहता है बाइनरी वैल्यू निकालने। बाइनरी वैल्यू निकालने क्या तरीका, 28 को भागा दो, 2 को 14 से किए 0, फिर 2 को 7 से किए 0, फिर 2 को 3 से किए फिर 1, फिर 2 को 1 से किए 1। तो इसको इस तरह से लिखोगे तो इसका कितना आंसर निकल जाएगा 1 1 1 0 0। तो इसका कितना आंसर निकला ये, ठीक है। फिर से हम कहते हैं, भाग दोगे शेषफल ये, फिर इसको भाग दिया, फिर शेषफल ये, फिर भाग दिया इसको 2 को, तो 2 के 2 1 3 शेषफल, फिर क्या बचा 2 3 6 1 7, फिर यहाँ से कहते 2 के 2, फिर शेषफल 2 1 3। तो ये और इसको इस तरह से लिखते हैं, बॉटम टू टॉप लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 0 0। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकालने बोल रहा है कौन सा होगा। अब यहाँ देखो log 27 पावर x बराबर 1/6। ये समझ जाओ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि log a बताए थे, log a x में x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, कारण कि x के ग्राफ में x कभी इसके साइड नहीं सटता है। तो अब समझो, तो ये log a पावर b बराबर n क्या होता है, b बराबर a पावर n। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 / 1/6। इसको ऐसे लिख सकते हो,
3 पर गुना 1/6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया √3 हो गया। तो √3 का वैल्यू कितना हो गया था प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब प्लस माइनस 3 आता है, तो ये बता x ग्रेटर देन 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा +3 -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 के बराबर 0 से छोटा नहीं होता है, तो +3। अब देखो यहाँ +3 कौन सा ये होगा +√3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये ये क्वेश्चन था जी नंबर व्हाट इज द 1h कम्प्लीमेंट फॉर द बैंडी। इसका तुम्हारा कम्प्लीमेंट बोलता है 1 का निकालना। 1h कम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो ये होता है उसका उल्टा होता है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा 0 का 1, इसका डबल 0, फिर इसका 1 1 फिर 0। अब मिलाओ यहाँ कौन सा है, तो यहाँ देखो ये वाला मिल रहा है, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई नॉट गेट। इसमें नॉट गेट सिग्निफाई करने बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नॉट गेट है। तो 1 इनपुट है तो इसका नॉट गेट ये बताया है ना कि ये है, अगर 0 जाएगा तो 1 और 1 जाएगा तो 0, तो यहाँ 0 गया तो 1, तो ये ठीक है। 2 इनपुट जाएगा तो 2 आउटपुट निकलेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। 0 0 यहाँ 2 इनपुट गया 1 आउटपुट नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। नॉन ऑफ दीजिए तो हो ही नहीं सकता, ये है 1 गया इनपुट 1 निकला।